ईरान के लिए पिछले 48 घंटे किसी डरावने सपने से कम नहीं रहे हैं। 37 साल तक ईरान की सत्ता के केंद्र रहे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने ईरान की तबाही का स्कोर कार्ड जारी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया है कि अमेरिकी हमले में ईरान के 48 कद्दावर नेता मारे जा चुके हैं। अगर ट्रंप का यह दावा सही साबित होता है तो यह सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि ईरान की मजलिस शूरा और गार्जियन काउंसिल के उन चेहरों का अंत है जो ईरान की नीतियों को दिशा देते थे। ट्रंप ने कहा कि ये हमले इतनी तेजी और सटीकता से हुए हैं कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। एक ही हमले में ईरान का पॉलिटिकल लीडरशिप धराशायी हो गया। राजनीति के साथ साथ ईरान की सैन्य शक्ति को भी गहरा घाव लगा है। इजरायली सेना आईडीएफ ने पुष्टि की है कि उनके ऑपरेशन में 40 महत्वपूर्ण ईरानी सैन्य कमांडर मारे गए हैं। इन कमांडर्स में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसावी का नाम भी शामिल है। मौसावी का जाना ईरान के लिए वैसा ही है जैसे किसी शरीर से दिमाग का निकल जाना। खामनेई पर हमले के ठीक बाद हुए इस सैन्य प्रहार ने आईआरजीसी यानी ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडिंग स्ट्रक्चर पर कड़ा प्रहार किया है। जमीन और आसमान के बाद अब जंग समुद्र की गहराइयों तक पहुंच गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने ईरानी नौसेना को लगभग बेअसर कर दिया है। अब तक ईरान के 9 नेवल शिप यानी युद्धपोत समुद्र की तलहटी में डूब चुके हैं। ट्रंप का यह भी कहना है कि वो जल्द ही समुद्र की तलहटी पर तैरते हुए दिखाई देंगे। अमेरिकी हमलों ने ईरानी नौसेना के मुख्यालय को भी खंडहर बना दिया है। इसका मतलब है कि अब ईरान की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर पकड़ ढीली पड़ सकती है, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का सबसे बड़ा रास्ता है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अब तक ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इस दौरान शुरुआती 30 घंटों में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए। अब देखिए, ईरान भले ही घायल है, लेकिन वो पूरी ताकत से पलटवार कर रहा है। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी सेना ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि संघर्ष में अब तक 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए और 5 गंभीर रूप से घायल हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसके लिए भी धमकी दे दी है कि वो अमेरिका के जो 3 सैनिक मारे गए हैं, इसका बदला भी ईरान से लिया जाएगा। ये 3 देशों के बीच जारी है जंग अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही। ईरानी मिसाइलें यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन के आसमान में बरस रही है। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वह मिडिल ईस्ट को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि वहां पर मौजूद अमेरिकी बेस को खत्म कर रहा है। यूएई के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई, जो सबसे सुरक्षित माना जाता था, वहां के पाम होटल एंड रिसोर्ट और बुर्ज खलीफा के पास ईरान ने ड्रोन हमला किया। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने यह तक दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका के विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांडो ने तुरंत इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मिसाइलें कैरियर के करीब तक भी नहीं पहुंच सकी। यूएस अब्राहम लिंकन पूरी तरह सुरक्षित है और क्षेत्र में अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए है। जिस तरह से ईरान ने यह दावा किया, वो दिखाता है कि ईरान न सिर्फ मिसाइलों से हमला कर रहा है, बल्कि वह मनोवैज्ञानिक युद्ध का सहारा भी ले रहा है। अब आगे यह जंग किस मोड़ पे जाता है, वो देखना दिलचस्प होगा। इस जंग के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।